वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। आज का ब्लॉग मैंने बिल्कुल सुबह से ही बनाना शुरू कर दिया है। तो हम आए थे छत पर। छत पे इस टाइम पे बहुत प्यारा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और देखिए सूरज बहुत दूर से दिखाई दे रहा है निकलता हुआ, जो कि ये सीन बहुत ही प्यारा था और आप लोगों के लिए मैंने इसकी क्लिप बना डाली। तो आइए फिर चलते हैं, देखते हैं और क्या काम है। काफ़ी सुबह ही आ गई थी मैं, 5 बजे हम लोग छत पे आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। आज का ब्लॉग हम इसी टाइम से शुरू कर देते हैं। तो डेली डेली नहीं वॉक करते हैं, कभी कभी नींद नहीं भी खुल पाती है। आज जल्दी से खुल गई थी तो फिर हम फटाफट छत पर आ गए। तो अब हम अपने कामों में लग जाते हैं। साफ़ सफाई मेरी पूरी हो चुकी है, मॉर्निंग में ही कर ली है जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि आज मुझे करना है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो ये चुन्नी पड़ी हुई है, कोई नहीं, इसको हटा लेती हूँ। साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है और देखिए बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। काम भी अधिकतर मेरे हो गए हैं, बस खाना बनाऊँगी मैं। और काफ़ी टाइम से इच्छा हो रही थी कि सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, लेकिन ऐसे टाइम में सब कुछ बंद है तो कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जितना है उतना ही अपन कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे पास किताब है सत्यनारायण कथा की, तो वो मैं पढ़ लूँगी और बाकी जिस तरीके से पूजा होती है वो पूजा हो जाएगी। तो भगवान का प्रसाद मैंने तैयार कर लिया है, ये केले और मैंगो और इसके अलावा आटे को भूनकर पंजीरी बना ली है। तो अब शुरू करते हैं कथा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए वैसे तो काफ़ी सारा कुछ चीज़ें मंगाई जाती हैं, जो पंडित जी बताते हैं वही सारा सामान आता है। लेकिन इस बंद में ना तो पंडित जी मिले हैं और ना ही आ सकते हैं घर पे, ना ही हम किसी तरीके के ज़्यादा लोगों को बुला करके ये सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। तो हम दोनों ही करेंगे घर में, मैं पढ़ूंगी और श्याम सुनेंगे। श्याम ने खुद ही बोला कि तुम कथा पढ़ो और मैं सामने बैठ कर के सुनूंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पूजा करी जाए, कोई कथा करी जाए घर में तो उसके लिए बहुत सारे तामझाम किए जाएं तभी वो मानी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ में की जाने वाली पूजा और कोई भी काम हमेशा बहुत अच्छे होते हैं और सच्चे होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम बहुत सारा फैलारा फैलाएं या फिर बहुत सारे लोगों को बुलाएं, पंडित जी आए, हवन कराएं, सबको दिखाएं और तुम इस तरीके से पूजा की जाए, तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। ना ही भगवान जी ने कहा है कि आप मेरे लिए ऐसे करो। बस उनका, भगवान जी भी तभी खुश होते हैं जब आप अपने मन से और खुशी से कोई भी पूजा पाठ उनके लिए करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। तो यहाँ पर मैं करूँगी कथा और शाम सुनेंगे। तो बस इसी तरीके से हमने पूजा करी है और अब कुछ टाइम तक तो इसी तरीके से पूजा पाठ होंगे घर में, जब तक बंद है, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ कथा और बहुत अच्छे से हुई थी, बहुत मन लगा था और बहुत खुशी मिली थी ये सब कुछ करने से। तो देखते हैं फिर आगे। कथा हो चुकी है, आरती का टाइम है। तो सभी लोग बोलिए मेरे साथ, सत्यनारायण भगवान की जय। और भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और जल्दी से अच्छे अच्छे दिन आ जाएं, सब कुछ ठीक कर दे भगवान, पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। इसी कामना के साथ ही पूजा की। चलिए, पूजा से निपट चुके हैं और बहुत अच्छे से कथा हुई। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। आप लोगों के लिए ही मैंने वो क्लिप बनाई थी और जिससे कि आप लोग भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो पाएँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे खीर बनने के लिए रखी है, चावल की खीर बना रही हूँ। आज पूर्णिमा भी है ना, तो कहते हैं कि आज के दिन कथा करो तो बहुत अच्छा होता है। और साथ में मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ और बनाऊंगी सब्जी। तो यहाँ मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि आलू की सब्ज़ी बनानी चाहिए, आलू और पूरी इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि मुझे लौकी ही खानी है, पता नहीं क्यों। तो बस आ गई हूँ मैं, लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, तैयारी करूँगी। और लौकी की मैं रसे वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सूखी बनाऊँगी।
तो रायता भी बना लूँगी साथ में। देखते हैं क्या बनता है। वैसे तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो लौकी फटाफट से मैं बना लेती हूँ। ये गोल वाली लौकी है। हमारे तरफ मम्मी पापा जहाँ मतलब मायके में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, राम लौकी, कुछ राम तौरी या राम लौकी कुछ ऐसे बोलते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे से, लेकिन मैं तो इसको गोल वाली लौकी ही बोलती हूँ। तो यहाँ पर बाकी के भी काम निपटा रही हूँ मैं साथ साथ में। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है पूड़ियों के लिए, और यहाँ पर खीर बनके लगभग तैयार ही हो चुकी है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और बादाम काट करके। और ये तो वीडियो मैं बना रही हूँ जब मैं ये खीर खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी। और यकीन मानिए, प्रसाद का कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हलवा हो या फिर खीर है, पूड़ी है, सब्जी है, तो जो प्रसाद के लिए सामान हम खाना बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी होता है, पता नहीं क्यों। और वैसे हम हलवा बनाएंगे तो कुछ अलग टेस्ट होगा, और हम प्रसाद के लिए बनाएंगे तो कुछ अलग टेस्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही है। वैसे मैं खीर बनाऊंगी तो अलग टेस्ट होगा, लेकिन आज प्रसाद की खीर बनाई तो सचमुच ही बड़ी टेस्टी थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। भगवान जी के प्रसाद में जादू तो है ही, तभी तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आज भी भगवान है। मानो या ना मानो, ये तो अपने विश्वास पर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं। तो यहाँ पर मैं बस सारे काम निपटाती जाऊँगी, ये चीज़ें भी जगह पर रखती जाऊँगी, जिससे कि काम ज़्यादा ना बढ़े। आटा मैं लगा चुकी हूँ, तो बस पूड़ियाँ बनानी बाकी हैं। और फिर मैंने रायता वगैरह नहीं बनाया, मैंने केवल सब्जी ही बनाई है, मतलब सब्जी ही बनाऊंगी केवल, बाकी और कुछ भी नहीं। तो आइए फिर करते हैं आगे का काम, और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और देखिए किस तरीके से करती हूँ मैं। सब्जी बन चुकी है, खीर भी बन चुकी है, और अब मैं बना लेती हूँ पूरियाँ। तो पूरियों को मैंने क्या किया, थोड़ी सी मैंने बना ली थी भोग लगाने के लिए, और ये मैं बना रही हूँ अब अपने लिए, यानी मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, हम दोनों के लिए। तो इसी तरीके से काम चलता रहा आज, और पूरा दिन मेरा बिजी चला गया। ये सारा काम से जब फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं जाऊंगी थोड़ी देर के लिए लाइव पर। तो इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और जो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं हमेशा। और यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अगर उनका नाम लेती हूँ तो उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं, तो कभी उनसे मैं पूछकर फिर कभी नाम भी ले लूँगी अपने फ्रेंड्स लोगों के, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी किया है, और जो भी मेरे चैनल को पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है उनको कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और हमेशा मेरा सपोर्ट यूँ ही करते रहें, हमेशा मेरा साथ दें। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में खाना खाइए। और ये प्रसाद वाला खाना है, तो बहुत टेस्टी बना था सच्ची में। मतलब कहने के लिए लौकी की सब्ज़ी है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी थी। आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ये भी बताइएगा। और जैसे कि अभी तक आप मुझे सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी उम्मीद करती हूँ आप मेरा सपोर्ट करेंगे। तो मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।